हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरकेडी स्टडी चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2024 का यूपी बोर्ड का पेपर, जिसका संकेतन नंबर होता है 824 IL और जो विषय कोड होता है 931। समय दिया होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट। ये हमें 15 मिनट इसलिए पहले दिया होता है कि ये जो निर्देश दिए होते हैं, ये हमें पढ़ने के लिए दिए होते हैं। और इसमें जो आज हम खंड आ को मैं बताऊंगा कि आप इससे पहचान लगा लेंगे कि आप कितने सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को अब हम हल करते हैं। कह रहा हमारा है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है आभासी आभासी मतलब कि सीधा एवं आकार और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग कीजिए। आभासी भी बने और यानी कि कह रहा वस्तु से बड़ा बने। आपने पढ़ी होगी अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में जो मान लो आखिरी कंडीशन होती है, ना मान ली, उसमें जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो हमारा जो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के दूसरी ओर बनता है, वह आभासी और वस्तु से बड़ा, यानी कि हमारा जो पहले का ऑप्शन भी सही है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा है, कह रहा है किसी वस्तु का, यहाँ पे साफ नहीं आ रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे कौन से लेंस का प्रयोग करनी है, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो वस्तु से छोटा बनेगा, तो यहाँ पे साधारण बात है उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दूसरा कह रहा है आकाश के नीले रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का क्या कारण होता है, ये दूसरे चैप्टर से हमारे है, यानी पीरियड। चौथा कह रहा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है हमारे निर्वात में। निर्वात जानते हो क्या चीज़ है? जहाँ पे ना वायु कुछ भी नहीं होती, जैसे कि चांद, चांद पे हमारा निर्वात हो, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होगी वही निर्वात में होती है। फिर कह रहा है यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान हो, यानी संयोजन में श्रेणी एवं संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित एक ही मान हो, तो उसका जो हमारा राइट आंसर है सी है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। क्या किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के स्रोत के बीच विभवांतरिक इकाई होती है। विभवांतरिक इकाई क्या होती है हमारी? वोल्ट होती है। चलिए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र है और क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, या धारावाही लगने वाले बल की दिशा होती है, यानी कि दोनों दिशाओं में लंबवत होती है। दोनों दिशा में हमारी कैसी होती है? लंबवत होती है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है जो हमारी केमिस्ट्री से है, यानी एल्काइन का सूत्र होता है। एल्काइन का सूत्र होता है, यानी एल्काइन का क्या सूत्र होता है? CnH2n प्लस के 2 होता है, ये यानी कि बी ऑप्शन सही है। कितने लिखे में सजातीय श्रेणी युग्म है। सजातीय श्रेणी युग्म है, यानी कि किसमें? यहाँ सजातीय श्रेणी युग्म जो होता है वो हमारा कह रहा है CH2 का अंतर हो, जिसमें CH2 का अंतर हो। अब किसमें CH2 का अंतर है? आप देखिएगा किसमें CH2 का अंतर है, यानी इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 3 है, यानी 2 में से 1 चला जाएगा, 4 में से 2 चलेगा, यानी कि ये पहला हो गया, और इसमें दिया गया पहला, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि पहला और तीसरा हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है, यानी पहला और दूसरा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से कार्बन
चला जाएगा। अब ये काल में देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन है 6, तो इसमें कौन सा सही होगा बता सकते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 5, तो पहले का जो होगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन बनाता है, तो वो हमारा है पोटेशियम। फिर कह रहा है शून्य पिएच वाला विलयन होता है, तो शून्य पिएच वाला विलयन होता है तो अम्लीय होता है हमारा। फिर कहा सूर्य के प्रकाश में पर्ण हरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो हमारा बनता है ग्लूकोज। का निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, यानी रासायनिक समीकरण पूर्ण करने के लिए हमारा समीकरण दिया है, यानी ये हमारा H2CON है, यानी कि ये हमारा साबुन है, कठोर साबुन जो सोडा लिखा है, यानी सोडियम है, तो इसका जो प्रयोग होगा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए उपविभाग 3 पे, यानी कि बायोलॉजी में, यानी पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है तो जल व खनिज पदार्थों का परिवहन के लिए। फिर कहा मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, यानी मनुष्य में पाचन किस अंग से होती है, तो कहाँ से होती है पाचन की शुरुआत? मुख से, यानी मुंह से होती है। यहाँ पे टाइलिन होता है एंजाइम से मिलकर बनने में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, यानी पादपों का हार्मोन है, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, जिबरेलिन, इंसुलिन। तो हमारा जो जिबरेलिन है ये हमारा पादपों हार्मोन होता है, यानी वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, वृद्धि हार्मोन हमारा स्रावित करता है, यानी वृद्धि कौन सा होता है? पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारी मस्तिष्क के अधर तल पर स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश केंद्र बनता है? परागकोश केंद्र क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे हमारे। 19वां कह रहा है पुष्प का जनन अंग है, यानी पुष्प का जनन अंग हमारा होता है जायांग, जिसमें बाह्यदल और दलपुंज होते हैं। फिर वायुमंडल की ओजोन परत वृद्धि की जो बचाती है पराबैंगनी किरणों को बचाती है। ये हमारा खंडवाद दिया गया उपविभाग, आप इसे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कर्नाटक लिखा है। चलिए पेज दूसरे में खोलते हैं। चलिए इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नहीं साफ आ रहा है, साफ। और आप इतना ही हमारा है, और ये हमारा उपविभाग है, ये बायोलॉजी का पोर्शन दिया है हमारा, ये इतना ही है। चलिए आगे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।